Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter. In last class we have started chapter 15 wave. Now we will continue with our chapter. Relation between wave velocity, frequency and wavelength. ठीक है, अब यहाँ पर आपका relation between दिया हुआ है wave velocity, frequency और wavelength के बीच में. v यहाँ पर wave velocity है, v is equals to n into lambda. ठीक है, v is equals to n into lambda. v यहाँ पर वेव वेलोसिटी है, n जो है वो फ्रीक्वेंसी है और लेमडा यहाँ पर वेवलेंथ है. नेक्स्ट देखिए साउंड वेव्स क्या होता है. द वेव्स ड्यू टू विच द डायफ्राम ऑफ आवर ईयर वाइब्रेट्स एंड विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग आर कॉल्ड साउंड वेव्स. ठीक है, ऐसे वेव्स जिसके वजह से हमारा जो ईयर का जो डायफ्राम होता है वो वाइब्रेट करता है और साथ में या फिर क्या बोल सकते, साथ में हमें सेंसेशन देता है हियरिंग का. मीन्स सुनने का जो सेंसेशन रहता है वो किसके थ्रू आता है, तो आपका साउंड वेव्स के थ्रू आता है और उसे ही आपका साउंड वेव्स कहा जाता है. मीन्स ऐसी चीजें जो हम लोगों को क्या है सुनाई देती हैं वो आपका साउंड वेव्स के अंडर में आएंगी. नेक्स्ट देखिए बीट्स. ठीक है, beats. When two sound waves of nearly same frequency travel in a medium simultaneously in the same direction, then due to their superposition, the intensity of sound at any point of medium increases or decreases alternatively. This successive rise and fall occurring in the intensity of sound at a point is called beats. ठीक है, अब देखिए beats क्या है. जब कोई भी दो साउंड वेव्स, ठीक है, कोई भी दो साउंड वेव्स जो कि सेम फ्रीक्वेंसी की है वो एक मीडियम से ट्रैवल कर रही हैं. ठीक है, किसी एक मीडियम से ट्रैवल कर रही हैं, एक साथ ट्रैवल कर रही हैं, तो वो अगर उनका सुपर पोजिशन हो जाता है मीन्स मिक्स हो जाती है. मिक्स होने की वजह से, ठीक है, सुपर पोजिशन हो जाता है मीन्स मिक्स हो जाती हैं. तो मिक्स होने की वजह से जब जो साउंड है वो, क्योंकि दो साउंड वेव्स क्या हुए हैं, मिक्स हुए हैं, तो हर बार तो क्या होता है यहाँ पर कि कई बार साउंड बहुत ज़्यादा आने लगता है या कई बार साउंड बहुत कम आने लगता है. मीन्स कई बार जो आपका पिच, जो आपका ट्रो और क्रेस्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा हाई चले जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा लो चले जाएगा. ऐसे केस में, ठीक है, क्योंकि क्या होता है इंक्रीज और डिक्रीज होगा, अल्टरनेटिवली क्या होता है इंक्रीज और डिक्रीज होगा. तो ये जो राइज हो रहा है या फिर फॉल हो रहा है साउंड की इंटेंसिटी में, उसको कहा जाता है बीट्स. ठीक है, क्या है फिर से एक सुन लीजिए. जब कोई दो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो वो ट्रैवल कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, और अगर उनका सुपर पोजिशन हो जाए, मिक्स हो जाए, तो या तो क्या होगा, जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो या तो साउंड वेव्स जो है वो बहुत ज़्यादा दोनों साउंड वेव्स मिलकर बहुत ज़्यादा साउंड करने लगेंगी, या फिर दोनों साउंड वेव्स मिक्स होकर दोनों ही क्या हो जाएंगे, साउंड का जो मीन्स जो साउंड आ रहा है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा साउंड आने लगा या फिर बहुत ज़्यादा कम साउंड आने लगेगा. ये जो राइज और फॉल होता है इंटेंसिटी में, साउंड की जो इंटेंसिटी, उसमें जो अचानक से बढ़ना और अचानक से साउंड का घट जाना जो हो रहा है उसी को कहा जा रहा है बीट्स. ठीक है, जिस पॉइंट पे, ठीक है, जिस पॉइंट पे साउंड का इंटेंसिटी ऑफ साउंड का राइज या फिर फॉल होगा उसे कहा गया है यहाँ पर बीट्स. नेक्स्ट देखिए द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव बीट्स, दैट इज टू सक्सेसिव मैक्सिमा ऑफ साउंड इज कॉल्ड बीट पीरियड. ठीक है, जिस तरीके से आपका प्रीवियस में मैंने आपको बताया था कि टाइम दो बीट्स के बीच में जो आपका क्या है दूरी है, दोनों बीट्स के बीच की मैक्सिमम टाइम इंटरवल. ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, जब कोई दो बीट्स हैं, दो सक्सेसिव बीट्स का मतलब जो मैक्सिमम साउंड है. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एम्पलीट्यूड के बारे में बताया था, तो एम्पलीट्यूड यहाँ से एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो यहाँ पर क्या था, वेव लेंथ था. ठीक है, यहाँ पर आपका टाइम इंटरवल, ठीक है, दो सक्सेसिव बीट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या है, बीट पीरियड है.
द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक सेकेंड में जितने बीट्स प्रोड्यूस होंगे, जितने बीट्स बनेंगे, उसे कहा गया है बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीट्स। पहला फर्स्ट पॉइंट, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू सोर्सेस ऑफ साउंड शुड बी नियरली इक्वल्स। ठीक है, बीट्स कब बनेंगे, जब जो दो साउंड वेव्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, लगभग सेम होगी, लगभग इक्वल होगी, लगभग सेम होगी। ठीक है, बीट्स कैन बी हर्ड ओनली इफ द बीट फ्रीक्वेंसी n1 minus n2 is smaller than 10 hertz. This is because the effect of sound on one ear persists for 1/10 seconds. ठीक है, देखिए बीट्स जो है वो तभी हमें सुनाई देंगी जब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दोनों वेव की जो फ्रीक्वेंसी को जब माइनस किया जाएगा, n1 और n1 माइनस n2 किया जाएगा, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 10 हर्ट्ज से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। ठीक है, 10 हर्ट्ज से लेस होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो ईयर है उसका जो साउंड इफेक्ट है वो 1/10 सेकेंड पे क्या होता है, परसिस्ट करता है। द एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू वेव्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, दोनों ही वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बोथ द वेव्स शुड ट्रैवल अलोंग द सेम पाथ एंड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए, दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए, दोनों ही सेम डायरेक्शन पे ट्रैवल कर रहे होने चाहिए, और दोनों का जो पाथ है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी क्या होगा, ये सारे कंडीशंस क्या हैं, इसी कंडीशंस के बाद ही आपका जो बीट्स है वो बनेगा। ठीक है, अब बीट्स के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं देखिए। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ट्यूनिंग के लिए किया जाता है। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डेंजरस गैसेस इन माइंस। ठीक है, माइंस में डेंजरस गैसेस का पता लगाने के लिए भी बीट्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट, द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर ऑफ साउंड इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए डॉपलर इफेक्ट क्या है, इसको बहुत ज़्यादा वाइडली यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कहाँ यूज किया जाता है अगर बोला जाएगा तो जैसे कि शिप्स हैं, शिप्स पे एक शिप से दूसरे शिप्स को डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए, या फिर कहाँ पर हैं, इन सभी चीज़ों में डॉपलर इफेक्ट का यूज होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है डॉपलर इफेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होता है, ठीक है, साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होता है, किसके कारण, रिलेटिव मोशन के कारण। ठीक है, कोई सोर्स है और कोई एक सोर्स है और कोई लिसनर है, एक सोर्स है और एक लिसनर है, इनके बीच में क्या है, एक साउंड इफेक्ट, एक साउंड भेजा जाएगा। ठीक है, या फिर बोला जा सकता है एक साउंड वेव जो है वो भेजा जाता है। अगर इन सोर्स, ठीक है, ये आपका सपोज कर लेते हैं कि एक सोर्स है और ये बी पॉइंट जो है वो आपका क्या है, ए जो है वो आपका सोर्स है और बी पॉइंट जो है वो आपका लिसनर है। तो ए पॉइंट सोर्स से आपका बी पॉइंट पर क्या भेजा जा रहा है, साउंड वेव्स भेजा जा रहा है। और अगर इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, कोई अचानक से कोई चीज आ गई, ठीक है, रिलेटिव मोशन आ गया या फिर कुछ और हो गया, तो जिसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, डिस्टर्बेंस होगा उसको कहा गया है आपका डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, क्या है फिर से देखिए, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब सोर्स और लिसनर के बीच में कोई चीज आ जाएगी। ठीक है, अब अगर यहाँ से आपका साउंड वेव जा रहा है, अगर उसके सामने में, ठीक है, जो उसका पाथ है उसके सामने में कोई आ जाएगा, तो अचानक से फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, साउंड के फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। यही जो चेंज है उसे ही कहा गया है आपका डॉपलर इफेक्ट। जनरली द डॉपलर्स इफेक्ट इज स्टडीड फॉर द फॉलोइंग 3 केसेस। ठीक है, जनरली जो डॉपलर इफेक्ट है वो इन 3 केसेस के लिए स्टडी किया जाता है। पहला है जब व्हेन सोर्स ऑफ साउंड इज इन मोशन एंड लिसनर इज स्टेशनरी। ठीक है, जब सोर्स जो है वो क्या हो, मोशन पे हो और लिसनर स्टेशनरी हो, मीन्स जिसके पास वेव्स भेजे जा रहे हैं वो स्टेशनरी हो। सेकेंड जो है जब सोर्स और
सोर्स इज स्टेशनरी एंड लिसनर इज इन मोशन, ठीक है, सोर्स जो हो वो स्टेशनरी हो और लिसनर जो है वो क्या हो, मोशन पे हो। नेक्स्ट क्या है आपका थर्ड पॉइंट, थर्ड है जब दोनों ही सोर्स भी और लिसनर भी क्या हो, मोशन पे हो। इन तीनों के लिए आपका डॉपलर इफेक्ट जो है वो डिटेक्ट किया जाता है, स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट और डिफरेंस बिटवीन डॉपलर इफेक्ट इन साउंड एंड डॉपलर इफेक्ट इन लाउड, ठीक है, इन लाइट। ये दोनों जो है ये आपको आपकी बुक से लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पर आपका चैप्टर 15 जो है वो क्या होता है, खत्म होता है। थैंक यू।